चौरासी वैष्णवन की जय। अब श्री आचार्य महाप्रभु की सेवकनी अम्मा क्षत्रानी कड़ा में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में रोहिणी हती, सो श्री नंदया जी के वहाँ रही, पाछे मथुरा गई, परंतु ब्रज में इनको मन रहो, ताते अब श्री आचार्य महाप्रभु को संबंध पाई ब्रज लीला में अंगीकार भयो, ताते इनको पुत्र भाव ही दृढ़ है। सो अम्मा क्षत्राणी कड़ा में रहती, कुटुंब बहुत हतो। सो अम्मा के दो ही बेटा भय, 1 वर्ष 2 को, 1 वर्ष 4 को। तब अम्मा को पति, सास, ससुर, माँ बाप सब मर गए, अम्मा और 2 बेटा ही रहे। सो गदाधर दास कड़ा में रहते, तहाँ श्री आचार्य जी पधारे हैं। सो अम्मा के एक रात्र सुपन श्री ठाकुर जी ने दियो, जो तू श्री आचार्य जी महाप्रभु की शरण सवेरे जइयो। मैं श्री आचार्य महाप्रभु पास हों, सो मोको पधारी सेवा करियो। तब अम्मा की नींद खुली, सो विरह बहुत भयो, जो कब सवेरो होए, कब मैं श्री आचार्य महाप्रभु की शरण जाऊं। सो सवेरो होत ही नहाई के श्री आचार्य महाप्रभु पास आई, दंडवत कियो। महाराज, मोको शरण लीजिए, और आपके पास श्री बालकृष्ण जी हैं, सो मोको कृपा करके रात्र को यह प्रकार आज्ञा करी है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अम्मा को शुद्ध भाव देख के आप नाम निवेदन कराए, और एक ब्राह्मण दक्षिण सो आयो हतो, सो वाके पास छोटे से लाल जी हते। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु को दे बद्रिक आश्रम में जाए, कछुक दिन में तपस्या कर देह छोड़ी। सो ठाकुर अम्मा के माथे पधराई दिए और आज्ञा किए, जो इनको नाम श्री बालकृष्ण जी है। इनकी बाल भाव सो पुत्र की नाई स्नेह कर सेवा करियो, यह प्रकार कृपा किए। और अम्मा के 2 बेटा सो श्री ठाकुर जी के अंतरंग सखा हैं, बड़ो अर्जुन, छोटो भोज। तीनों को नाम निवेदन कराई, अम्मा को आज्ञा दिए, जो इन 2 बेटान को काहू के हाथ को खान मत दीजो, ये श्री ठाकुर जी के महाप्रसादी दीजो, ये लीला संबंधी हैं। महाप्रसाद बिना और खाएंगे तो इनको अंतराय होगा। यह प्रकार अम्मा को अंगीकार कर श्री आचार्य जी महाप्रभु आप काशी पधारे, संन्यास ग्रहण कर आसुर व्यामो लीला करे। वार्ता प्रसंग 1। सो यह अम्मा क्षत्राणी सेवा बाल भाव सो प्रीत सो करे, सो आके 2 बेटा अम्मा कहते, सो श्री ठाकुर जी हु सानुभाव हो के अम्मा कहते। सो ऐसे करत श्री ठाकुर जी हु 2 बेटा के संग खेलते, ईंट घिस के आपस में लगावते उड़ावते। सो देख के अम्मा मन में बहुत सुख पाती, पुत्र भाव सो बरजती, जो यह कहा खेल, कहूँ नेतन हूँ में पड़ेगो। ऐसे करत कछुक दिन में एक बेटा वाको बड़ो मर गयो। तब अम्मा श्री ठाकुर जी सो पहुँच के रोवन बैठी, क्षत्रिय में रोवत बहुत हैं। तब अम्मा को रोवत देख श्री ठाकुर जी कहते, अम्मा रोवे मत, यह प्रकार बरजते खेद करते। सो अम्मा मानती नहीं। ऐसा करत अम्मा को दूसरो बेटा छोटो हु मर गयो। तब अम्मा बहुत रोवन लागी। तब श्री ठाकुर जी बरजते, अम्मा रोवे मत, परंतु रोते ते न रहती। तब श्री ठाकुर जी अड़ेल में श्री गुसाई जी सो कहे, जो अम्मा रोवत है तो मैं बहुत दुख पावत हूँ, ताते तुम आए के समझाओ। भाव प्रकाश। ये 2 बेटा की देह यासो छूटी, जो बड़े होए तो संसार के कार्य में लगे। अम्मा को मन इनके विहादिक में लगे, सोवे अंतरंग सखा हैं, ताते बेग बुलाए लिए। परंतु अम्मा भगवदीय होय के क्यों रोई, ताको आशय यह है, जो लोगन में पुत्र शोक सो तो अम्मा के नाही है, परंतु श्री ठाकुर जी 2 बेटान के संग खेलते, ईंट घस के परस्पर देह सो लगावते उड़ावते। सो खेल अनेक प्रकार को अम्मा दर्शन करती। सो खेल को सुख गयो। 2 श्री ठाकुर जी के खिलौना बेटा हते, सो अब किनसो खेलेंगे, यह भाव सो अम्मा रोती। ताते श्री ठाकुर जी अम्मा के ऊपर प्रसन्न हुए के बरजते, अम्मा को दुख सह न सकते। और जो पुत्र को ममत्व करके रोती, तो श्री ठाकुर जी न बोलते। तब श्री गुसाई जी अड़ेलते कड़ा पधार के अम्मा के घर जाए, अम्मा सो कहे, तू मत रोवे, श्री ठाकुर जी खेद पावत है। भाव प्रकाश। यह प्रकार के अम्मा के बेटान को स्वरूप दिखाए, जो अंतरंग सखा है, बड़े होए तो संसार में ठीक ना पड़े, ताते तू रोवे मत।
तब अम्मा रोवते रही। सो अम्मा को ऐसो स्नेह हतो जो जब श्री ठाकुर जी को उठावे तब दो हाथ सो सौंधो अत्तर लगाई आदि श्रीअंग परस करे। जो मेरे हाथ कठिन है, कोमल बालक को श्रीअंग है, यह प्रकार सगरी सेवा प्रीत पूर्वक करती। भाव प्रकाश। यह सौंधो है सो श्री स्वामिनी जी के स्नेह रूप सचिकन है। यह कह यह जताए जो व्रजभक्तन के जसोदा रोहिणी के भाव सो सेवा करती। ताते श्री ठाकुर जी अम्मा के ऊपर बहुत प्रसन्न रहते। वार्ता प्रसंग दूसरो। और एक समय श्री ठाकुर जी के आगे दूध को कटोरा भर के धरियो, टेरा लगाए के अम्मा बाहर आई। ऐसे में श्री गुसाई जी अम्मा के घर पधारे। तब अम्मा सो यह पूछे जो श्री ठाकुर जी के कहाँ समय है। तब अम्मा ने कही, बाबा पधारो, आपको सदा समय है। तब श्री गुसाई जी टेरा सरकाए भीतर गए। सो देखे तो श्री ठाकुर जी कटोरा हाथ में लिए दूध पान करत हैं। तब श्री गुसाई जी टेरा लगाए पाछे वैसे ही फिर आए। तब अम्मा ने कही, जो बाबा पाछे क्यों फिर आए। तब श्री गुसाई जी ने कहो, तो श्री ठाकुर जी आप दूध पीवत है। तब अम्मा ने कही, यह तो लड़का है। कहा, तुम ना ही जानत हो। तब श्री गुसाई जी ने कही, यह दूध हमारे डेरा पहुँचाए दीजो। तब अम्मा ने कही, तुम ही अरोगन हारे हो। भावे यहाँ आरोगो, भावे वहाँ आरोगो। यह अम्मा के स्नेह के वचन सुन के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भय। अपने डेरा पधारे। पाछे अम्मा हु दूध लेके आई, श्री गुसाई जी को पान करायो। भाव प्रकाश। या को कारण यह जो अम्मा रोहिणी जी को स्वरूप है, तो श्री बालकृष्ण जी रोहिणी जी के भाव थे। ताते श्री बालकृष्ण जी दूध आरोगत हते। तब श्री गुसाई जी पाछे फिरे। सोयाते जो श्री ननित प्रिया जी श्री गुसाई जी के ठाकुर हैं, वह होते तो आप पान करावते, परंतु रोहिणी जी सो और श्री चंद्रावली जी सो स्नेह बहुत है। रोहिणी जी चंद्रावली जी को भाव जानत है। ताते श्री गुसाई जी प्रसन्न हो के कहे, यह प्रसादी दूध हमको पठाइयो। सो यह पिछलो लीला को स्नेह जतायो। तब अम्मा ने कही, चाहे यहाँ आरोगो चाहे वहाँ आरोगो। ताको कारण यह जो तुम ही अरोगन हारे हो और ये श्री ठाकुर जी तुम ही राखन हारे हो। ये ठाकुर तिहारे हैं। पाछे श्री गुसाई जी ने अम्मा की देह छूटे पाछे श्री ननित प्रिया जी के पास पधराए। भाव प्रकाश। काहे ते रोहिणी जी सो श्री गुसाई जी को भाव मिल्यो है। रोहिणी जी हु लीला की साधक है। या ते अम्मा की कहानी श्री गुसाई जी बहुत राखते। सो अम्मा ऐसी कृपा पात्र भगवती हती, ताते इनकी वार्ता कहाँ थाई कहिए। भाव प्रकाश। यह वार्ता में यह सिद्धांत जताए जो भक्तन को क्लेश श्री ठाकुर जी से सह्यो न जाए, ताते लौकिक वैदिक दुख आन पड़े तो वैष्णव धीरज राख क्लेश न करे। जो क्लेश हो करे तो श्री ठाकुर जी संबंधी क्लेश करे। वार्ता 12।